इस बात को सोच के ही कल्पना करने में ही डर लगने लगता है कि पृथ्वी पे अगर 7 दिन का अंधकार हो जाए तो क्या होगा। क्या कलयुग का अंत हो चुका है? क्या दुनिया एक बहुत बड़े विनाशक युद्ध को देखने वाली है? क्या दुनिया में बहुत बड़ा सूखा या बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है? जी हाँ, मैं आपका दोस्त संजय ठाकुर इसी विषय पे आज चर्चा करने के लिए आपके साथ सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। हम इस वीडियो की श्रृंखला में चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के बारे में जो कि जगन्नाथपुरी धाम पर आज से 600 वर्ष पूर्व लिखी गई है। उस पे संकेतों के माध्यम से कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो कि जिज्ञासावश मैंने उसे पढ़ा और आज के सिनेरियो में, आज के परिदृश्य में देखा जाए तो यह कुंडली के विश्लेषण से कुछ मैच करती हुई दिख रही है। उस पुस्तक के अनुसार, उस ग्रंथ के अनुसार कलयुग का अंत हो चुका है, प्रभु कल्कि का अवतार हो चुका है इस पृथ्वी पर और हम और आप एक संधि काल में है जो कि प्रलयंकारी होगा। उस ग्रंथ के अनुसार कुछ लक्षण दिए हुए हैं कि इन लक्षणों को देख करके मनुष्य जाति समझ जाएगी कि कलयुग का अंत हो चुका है और आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी और परिवर्तन जो कि संहार के लिए तैयारी कर रहा है। उस पे कुछ संकेत मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा है कि जब जगन्नाथपुरी के मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी तो समझिएगा कि यह प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह विगत कुछ वर्ष पहले हो चुका है। मंदिर के शीर्ष पर लगा हुआ सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो जाएगा। यह भी एक फैनी नामक तूफान में टेढ़ा हो चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि जगन्नाथपुरी धाम के मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या एरोप्लेन नहीं उड़ता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि इस पवित्र सुदर्शन चक्र के ऊपर एक गिद्ध पक्षी बैठेगा और मंदिर के प्रांगण में रक्त के छींटे मिलेंगे। यह भी एक सिंबल है और यह भी एक संकेत है कि पृथ्वी पर बहुत बड़ी प्रलय होने वाली है। इन कुछ संकेतों के माध्यम से उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में क्या होगा। उन्होंने भारत के लिए भी बहुत सारी भविष्यवाणियां उस पर लिखी हुई है, हमारे देश के बारे में। उन्होंने पहला संकेत दिया है कि इस परिवर्तन वाले समय में जब एक खंड प्रलय होगी, उस समय हमारे देश का जो राजा होगा वह एक योगी राजा होगा जिसकी की कोई संतान नहीं होगी। और आज के समय में देखा जाए तो ये बात सही है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो एक सन्यासी की तरह ही है और उनकी कोई संतान नहीं है। दूसरा संकेत उन्होंने इस पुस्तक में यह दिया है, प्रलय के समय अर्थात जो संहार, जो विनाश होगा उसके समय बहुत बड़े बड़े भूकंप रोजाना आएंगे जिनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी। उस समय मैग्नीट्यूड नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने लिखा कि बहुत तेज भूकंप आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारी आएंगी, कई जंगलों में आग लगेगी। उन्होंने इस प्रकार लिखा कि जो फेफड़े हैं पृथ्वी के उनमें आग लगेगी, अर्थात बड़े बड़े घने जंगलों में आग लग जाएगी। ऋतु का परिवर्तन आपको 13 दिन में ही 4 ऋतुएं दिखने लगेंगी, अर्थात 4 प्रकार के मौसम आपको 13 दिन में ही दिखने लगेंगे। इसी प्रकार उन्होंने लिखा है कि पक्ष का क्षय होने लगेगा, अर्थात जिस दिन 13 दिन का पखवाड़ा पड़े तो समझ जाइएगा कि शुरुआत हो चुकी है। और यह कोविड बीमारी आने के पहले 13 दिन का पक्ष आ चुका है और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लगातार विश्व में कई प्रकार की बीमारियां और कई फ्रंटों पर युद्ध लड़ा जा रहा है। इसी प्रकार उन्होंने अमेरिका के बारे में लिखा है कि एक जो देश है वहाँ पे इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आने वाली है जिसमें भूकंप और बड़े बड़े जो तूफान हैं, इसके बारे में महातूफान और महाभूकंप के बारे में लिखा हुआ कि वहाँ की पृथ्वी, वहाँ के उस देश का नक्शा ही बदल जाएगा। यूरोप, अमेरिका और रूस के बीच छिड़ने वाले युद्ध की भी उन्होंने चर्चा लिखी है कि इसमें बहुत भयंकर युद्ध होगा जो कि 6 साल 6 माह तक चलेगा। और आप देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन का वॉर चल ही रहा है और वह अभी लगातार जारी है। लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी है। इसी प्रकार ईरान का फ्रंट और चाइना ताइवान फ्रंट भी खुलने ही वाले हैं, ऐसा हमें समाचार देखकर प्रतीत होने लगा है। इसमें सबसे डरावनी भविष्यवाणी जिसका जिक्र मैंने पहले किया है कि पृथ्वी पर 7 दिन का अंधकार हो जाएगा।
इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पृथ्वी में कोई एटॉमिक वॉर हो जाए, जिसका धूल धुआं इतना ज़्यादा डेंस मात्रा में वायुमंडल में छा जाए कि 7 दिन तक सूर्य का लाइट हमारे ऊपर तक, हमारी पृथ्वी पर पहुंच ना पाए। दूसरा एक रीज़न शायद मुझे ऐसा लगता है कि संचार प्रणाली का मुख्य माध्यम है इंटरनेट, और अगर ऐसा युद्ध की विविधता बढ़ती है तो कई देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो कि एक दूसरे के सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं, और शायद 7 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए, पूरी दुनिया की संचार व्यवस्था ठप पड़ जाए। आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट बंद होने से ही लाखों करोड़ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ना एरोप्लेन उड़ सकेंगे, ना नीचे उतर सकेंगे, ट्रेन, बसें, आपके ट्रैफिक सिग्नल, आपका पावर ग्रिड सब कुछ फेल हो जाएगा, आपका बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा, क्योंकि सब चीज़ अभी डिजिटल माध्यम में, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये भी एक माध्यम, ये भी सब खत्म हो सकता है। तो इसलिए बहुत डरावनी भविष्यवाणी है भविष्य के लिए। इसी प्रकार उन्होंने एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी हमारे भारत देश के बारे में लिखी है कि भारत देश में जब यह योगी पुरुष हमारा राजा होगा, उस समय चीन के साथ मिल करके 13 मुस्लिम राष्ट्र आपके हमारे भारत देश पे हमला करेंगे, और यह युद्ध बहुत ही विनाशक और बहुत ही प्रलयंकारी होगा। अंततः उन्होंने ये भी लिखा कि इस युद्ध में भारत की जीत होगी, शत्रु पराजित होंगे, लेकिन बहुत बड़ी जनधन की हानि होगी। इस ग्रंथ के अनुसार इस पृथ्वी की लगभग आधी आबादी समाप्ति की ओर उन्होंने इशारा किया है। तो ये संकेत जो इस पुस्तक में दिए गए हैं, इसका मैं कोई प्रामाणिक वो नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं उस पुस्तक के आधार पे, उस ग्रंथ के आधार पे आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। आपको मैं इस वीडियो के अगले भाग में 2025 में क्या घटनाएं हो रही हैं उसके अनुसार मैं कुंडली का विश्लेषण करके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इन बातों का संबंध कुंडली से और ग्रहों के पोजीशन से, ग्रहों की स्थितियां से क्या संबंध बन रहा है और क्या ऐसी घटना हो सकती है। तो कृपया कर मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। आखिरी में मैं कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं एक ग्रंथ के बारे में बता रहा हूं जो कि हमारे बहुत ही सिद्ध संतों ने लिखी है, और उन्होंने जो संकेत दिए हैं उन संकेतों के आधार पर अगर देखा जाए तो कुछ संकेत सही साबित हो रहे हैं, और उनके बताए हुए भविष्यवाणियाँ कुछ हद तक हमें भविष्य की ओर इशारा कर रही कि शायद ऐसा हो सकता है। तो कृपया प्रभु भक्ति में लीन रहिए, अपना कार्य करिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ घूमने फिरने जाइए। नमस्कार।